लेकिन दोस्तों आज हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए हाल में न्यूज आया है कि इतिहास का सबसे बड़ा अटैक हुआ है। ठीक, अटैक इस प्रकार से हुआ है कि वन मैसेज सेंड करके 3,000 आतंकी को ढेर कर दिया है। ठीक, क्या है इतिहास का सबसे बड़ा अटैक, जिनमें से वन मैसेज भेजकर 3,000 आतंकी को ढेर कर दिया है। इनमें जो आतंकी हैं उनमें लगभग 20 के आसपास जो उनकी डेथ हो चुकी है और लगभग 3,000 के आसपास घायल हो गए इस अटैक के द्वारा। और इस अटैक के पीछे जिसका जिम्मेदार माना जा रहा है वो है इजराइल, या क्या इसके पीछे जो अटैक है इजराइल को माना जाता है। और इजराइल की दो एजेंसियों पर आरोप लग रहा है, एक है मोसाद है, एक है एनएसओ ग्रुप। ठीक, मोसाद को आप लोग बड़ी भांति जानते हैं। मोसाद जो है एक प्रकार का खुफिया एजेंसी है। ठीक, क्या है खुफिया एजेंसी? जिस प्रकार से भारत की राह है उसी प्रकार से इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है अपने कारनामों के लिए, अपने विशिष्ट कार्य के लिए। ठीक है, तो मोसाद तो सभी लोग जानते हैं। एक है एनएसओ ग्रुप। एनएसओ ग्रुप क्या है? जो कि साइबर सिक्योरिटी प्रदान करता है इजराइल के लिए। आप एक नाम सुनेंगे साल 2 साल पहले, जो कि भारत में काफी चर्चा में था, पेगासस। पेगासस क्या था? मोबाइल में इस प्रकार का मेलवेयर था जो कि आपको जानकारी इकट्ठा करता था। पेगासस जो था वो क्या था? एनएसओ ग्रुप के द्वारा ही डेवलप किया गया था। तो एनएसओ ग्रुप जो है ये साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, या कहें बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। इसकी कारनामा जो है बहुत ही चर्चित है। ठीक, और जो अटैक किया है, ये जिस अटैक के माध्यम पेजर, पेजर क्या है? जिस प्रकार से मोबाइल होता है उसी प्रकार से सिस्टम होता है पेजर, जैसे वॉकी टॉकी होता है उसी प्रकार से पेजर है। और पेजर जब वो अपने विस्फोट हो गया तो उसको क्या बोले? पेजर बम विस्फोट, यानी एक प्रकार का सिस्टम है वो विस्फोट की तरह काम करने लगा। समझिए कि मोबाइल है, अगर ये मोबाइल ब्लास्ट कर जाएगा तो आप क्या कहेंगे? जो मोबाइल है बम की तरह काम किया। उसी प्रकार जो पेजर है, पेजर एक प्रकार का सिस्टम है जो कि बात करने के लिए काम आते हैं, एक दूसरे से बात करने के लिए, लेकिन ये क्या विस्फोट हो गया, यानी ये फट गया, इसकी बैटरी क्या फट गई और फटने पर क्या बम की तरह काम करने लगा। अब समझते हैं कि इजराइल ने ऐसा क्यों किया, या कि लेबनान पर क्यों हमला किया। क्योंकि जो आतंकी संगठन है हिजबुल्ला, और हिजबुल्ला जो वहां पर रहते हैं वो है लेबनान में ही रहते हैं। ठीक है, तो इजराइल ने ऐसा क्यों किया, क्यों क्यों हिजबुल्लाह को टारगेट किया? ठीक, इसके लिए हम लोग पहले चलेंगे जुलाई माह में। ठीक है, देखिए 27 जुलाई को हिजबुल्लाह ने, क्या है हिजबुल्लाह एक आतंकी संगठन है जो कि लेबनान में रहता है। 27 जुलाई को उन्होंने अटैक किया था इजराइल के एक प्लेस है जिसका नाम है गोलन हाइट पर अटैक किया था। न्यूज क्या है? विल अटैक ऑन ऑक्युपाइड गोलन हाइट। गोलन हाइट जो है किसके में है? इजराइल के पास, जो कि सीरिया का था पहले, लेकिन अब कब्जा किसके पास है? इजराइल के पास है। पुश द इजराइल हिजबुल्लाह टुवर्ड्स द वार। ठीक है, इजराइल क्या, इजराइल हैज ब्लेम्ड हिजबुल्लाह फॉर रॉकेट अटैक एंड मजाद शर्मा। ठीक है, इन्होंने अटैक किया था, क्यों? रॉकेट के द्वारा हिजबुल्लाह ने वहां पर अटैक किया था। और अटैक में जो है यहां पर 12 प्लेयर जो है डेथ हो गए थे। और जो अटैक किए थे एक ग्राउंड पे किए थे जहां पर जो स्टूडेंट थे या जो छात्र थे वहां पर खेल रहे थे, उनकी डेथ हो गई थी। क्या है? इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट में कौन सा समुदाय है? ड्रूज समुदाय के लोग रहते थे। ठीक, और यहाँ पर एक फुटबॉल मैदान था जहां पर वहां पर खेले थे, और वहां पर एक मिसाइल आकर गिरी जिनमें से 12 बच्चों की क्या तुरंत मौत हो गई, और इसके साथ साथ लगभग 13 अन्य लोग घायल हो गए, जिसके बाद जो है आपकी चिंताएं बढ़ती गई। लेकिन इसकी अटैक को जो है हिजबुल्लाह ग्रुप है उसको स्वीकार नहीं किया, उसको डिनाई किया गया, हमने अटैक नहीं किया। लेकिन इजराइल जान गया कि अटैक कहां से आया, क्योंकि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है बहुत ही मजबूत है। उन्होंने पकड़ लिया कि इसकी जो मिसाइल कहां से आई थी। ठीक, क्या है? ऑन द इवनिंग सैटरडे 27, यानी 24 जुलाई को, देखिए घटना कब है? 24 जुलाई को हुई थी। ठीक है, ऑन द प्लेइंग ग्राउंड ऑन द टाउन ऑफ द मेजर सार्म। ठीक है, क्या एक टाउन का नाम है। किलिंग ऑन 22, क्या 12 चिल्ड्रन जो कि घायल हो गए थे, डेथ हो गए थे, और लगभग 30 लोग जो है वो क्या घायल हो गए थे। और किस कम्युनिटी के थे? ज्यूइश कम्युनिटी के लोग थे। ठीक, कम्युनिटी को तो ज्यूइश कम्युनिटी। अब कौन सा आपका फील्ड था? तो मैदान जो फील्ड का नाम था। इट वॉज द डेडलाइन इंसिडेंट अराउंड द इजराइल बॉर्डर विद द लेबनान
ठीक है। देखिए जो आपको जो अटैक किया था कहां पर है, लेबनान, जो गोलन हाइट है वो लेबनान के बॉर्डर के पास ही है, ठीक है। और यहां पर अटैक किया था, और इजराइल से हिजबुल्लाह कैरिड आउट द अटैक विद एन ईरानियन मेड रॉकेट, यानी इन्होंने, इजराइल ने कहा कि जो रॉकेट था वो ईरान का रॉकेट था जिसने हिजबुल्लाह ने अटैक किया, जो कि ईरान लेबनान में रहकर किया था, ठीक है। फायर्ड फ्रॉम द शॉर्ट डिस्टेंस अवे द लेबनान, द यूएस आल्सो से हिजबुल्लाह वाज द ब्लेम, यानी अमेरिका भी ब्लेम किया था कि ये हिजबुल्लाह के द्वारा ही अटैक है। बट जो हिजबुल्लाह है इसको जो स्ट्रांगली है इसको डिनाई किया कि हमने इसको नहीं किया था, ठीक है। और इस घटना में जो है 12 जो बच्चे थे वो डेथ हो गए थे, इसकी काफी विरोध हुआ था हिजबुल्लाह का, और इजराइल ने इसको काफी प्रतिक्रिया देने के वादा किया था, ठीक है। देखिए इजराइल है क्या, देखिए ये है इजराइल का पूर्ण नक्शा है, तो ये है ये इजराइल का पूर्ण रूप से मैप है, ठीक है। तो इजराइल के ऊपर जो है छोटी सी एरिया जो गोलन हाइट है, गोलन हाइट जो कभी हुआ करता था सीरिया का, किसका था, सीरिया का। लेकिन जब युद्ध में जब झगड़ा हुआ था इजराइल और सीरिया का, तो इजराइल ने इसको कब्जा कर लिया, और ये गोलन हाइट जो है ये इजराइल के जो है आपके ऊपर नॉर्थ साइड में है, ठीक है। देखिए जो एरिया बचा है जो है ये है गोलन हाइट। गोलन हाइट के बगल में क्या, लेबनान है, और इसके बगल में सीरिया है, ये सीरिया, ये जॉर्डन है, ठीक है, इसके पड़ोसी देश। तो जो अटैक हुआ था ये लेबनान से अटैक हुआ था, लेबनान से क्या मिसाइल अटैक हुआ था, और लेबनान के जो लेबनान है, लेबनान के और जो इजराइल के पास में जो एरिया है वहीं पर हिजबुल्लाह ग्रुप रहता है। देखिए हिजबुल्लाह ग्रुप पूरे लेबनान में नहीं है, हिजबुल्लाह ग्रुप जो है इजराइल के बॉर्डर के जो पास वाला जो एरिया है वहां पर हिजबुल्लाह कब्जा, और हिजबुल्लाह क्या है, एक आतंकी संगठन है, ठीक है। यहां पर हमला किया और हमले में 12 बच्चों की डेथ हुई, और लगभग 30 से अधिक जो लोग हैं उससे घायल हुए, ठीक है। अब घायल कहां हुए, घायल हुए, और ये क्या है, ये फुटबॉल का मैदान था, ठीक, जिस कारण से इजराइल और अमेरिका काफी नाराज हुए थे, ठीक। ये है 12 बच्चे जो कि उस रॉकेट में डेथ हुए थे, ठीक है। और 11th ऑफ द चिल्ड्रेन मर्डर्ड बाय इन द हिजबुल्लाह रॉकेट एंड अटैक, यानी हिजबुल्लाह के जो रॉकेट के अटैक के द्वारा ये 12 बच्चे क्या होते डेथ हो गए थे, ठीक है। और डेथ होने पर जो जो इजराइल के प्रधानमंत्री जो बेंजामिन नेतन्याहू थे, इन्होंने काफी विरोध किया था, और इन्होंने कहा था इसको तत्काल क्या है, रिटेलिएट किया जाए, तत्काल बदला लिया जाए। लेकिन जो इजराइल के डिफेंस चीफ थे, जो इजराइल के डिफेंस चीफ थे, कहे नहीं अभी इसको जो है हम लोग हिजबुल्लाह को अभी नहीं मारेंगे, पहले हम हमास को खत्म करेंगे। यानी देखिए घटना कब है, 27 जुलाई की है, और इसमें क्या है आपको सितंबर माह में चला है, लगभग 1.5 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन ये अपना बदला नहीं लिया। पहले इन्होंने कहा कि हम पहले हमास से निपटेंगे, तब जाके उसके पश्चात जो है हम लेबनान से या हिजबुल्लाह से निपट लेंगे। यानी पहले टारगेट क्या था, हमास को खत्म करने का। तो हमास के इन्होंने पहले अटैक किया, अब जब टाइम मिला तो जो चीफ डिफेंस से अपना साबित करने के लिए इन्होंने कहां पर, हिजबुल्लाह का जो लेबनान में हिजबुल्लाह ग्रुप उस पर अटैक किया पेजर के माध्यम से। हालांकि जब इन्होंने अटैक नहीं किया था तो बेंजामिन नेतन्याहू इतने नाराज हो गए थे कि इन्होंने कहा था कि हम आपको चीफ डिफेंस से हटा देंगे, पद से हटा देंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं हम बदला लेंगे, लेकिन टाइम से लेंगे, यानी समय के अनुसार लेंगे। तो इन्होंने पहले क्या हमास पर हमला किया, अब जाकर लेबनान पर हमला किया, और किसके माध्यम से, पेजर। पेजर क्या है, एक प्रकार का डिवाइस है, ठीक, उसको समझेंगे पेजर है क्या, ठीक है। अब देखिए जो हमले में जो है काफी नुकसान हुआ था जब इन्होंने अब हमला किया था कहां पर, वर्तमान में पेजर। पेजर एक प्रकार का डिवाइस है, जिस प्रकार से मोबाइल होता है, वॉकी टॉकी होता है, उसी प्रकार से पेजर जो है एक डिवाइस होता है जो केवल आपको मैसेज आता है, टेक्स्ट के माध्यम से मैसेज पढ़ सकते हैं, और अपना वॉइस यानी अपनी कोई रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं वॉइस, जिसको बोलते हैं पेजर। पेजर क्या होता है, एक प्रकार ऐसा सिस्टम है जो कि किसी भी उसको ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जीपीएस सिस्टम नहीं लगाता है। जैसे ये मोबाइल है, तो मोबाइल आप यूज कर रहे हैं तो आपको मोबाइल ये पकड़ में हो गया, जीपीएस सिस्टम से लगा है कि आपके मोबाइल कहां है, लोकेशन मालूम होता है, लेकिन जो आपका पेजर सिस्टम में कोई लोकेशन नहीं आता। तो यहां पर जो दिखा गया कि जो लोग पेजर यूज कर रहे थे उनको जो पेजर है एकाएक क्या ब्लास्ट होने लगा, उनकी जो बैटरी थी जो कि लिथियम आयन बैटरी थी, एकाएक क्या ब्लास्ट होने लगा, ठीक है। और ब्लास्ट में देखेंगे तो काफी लोग यहां पर घायल हुए और काफी लोग डेथ हुए। लगभग इसमें अभी तक जो न्यूज है 20 लोग क्या है, 19 से 20 लोग इसमें घायल हो गए और लगभग डेथ हो गई, और लगभग यहां पर 3000 लोगों पर अटैक हुआ था,
ठीक है। तो यहां पर क्या इजराइल ने अचानक क्यों लेबनान में किया अटैक, और किससे क्या था, पेजर ब्लास्ट। पेजर ब्लास्ट क्या है, पेजर एक प्रकार का सिस्टम है, जिस प्रकार से मोबाइल है उसी प्रकार से पेजर है, जिस प्रकार से वॉकी टॉकी होता है उसी प्रकार से पेजर है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें नहीं तो ट्रैक कर सकते हैं, और क्योंकि देखिए जब इसमें ट्रैक नहीं कर सकते हैं और नहीं कर सकते कुछ भी, तो जो आतंकी संगठन या कोई भी इसको ट्रैक नहीं करेगा तो उसको टारगेट नहीं कर देगा। लेकिन यहां पर देखिए ये क्या है, पेजर सिस्टम। पेजर सिस्टम से जो है ये अटैक हुआ है, यानी जो लेबनान में जो हिजबुल्लाह ग्रुप पर अटैक हुआ है किसके थ्रू हुआ है, पेजर। पेजर एक प्रकार क्या समझिए, मोबाइल है, क्योंकि मोबाइल तो बाद में डेवलप हुआ, लेकिन जो पेजर था शुरुआत में 1950 में ही डेवलप हो गया था। तो शुरुआती जो मोबाइल कर सकते हैं वो पेजर ही था। उसके पश्चात आया वॉकी टॉकी, धीरे धीरे बढ़ता गया, तो विकास होता गया, तो उसके बाद मोबाइल आ गया। लेकिन जो पेजर सिस्टम है बहुत ही ओल्ड वर्जन है, ठीक है। तो यहां पर जो हिजबुल्लाह ग्रुप था उसको मालूम था कि आज न कल, क्योंकि हमने इजराइल पर अटैक किया है, तो आज न कल इजराइल भी हम पर अटैक करेगा। तो हिजबुल्लाह ग्रुप जो है उन्होंने अपने लोगों से कहा था कि आप लोग मोबाइल यूज न कर क्या करिए, पेजर यूज करिए। आप पेजर यूज करेंगे तो रेडियो के द्वारा आपकी लोकेशन को ट्रैक नहीं किया जा सकेगा, जिस कारण से हम पर टारगेट नहीं हो पाएगा। लेकिन यहां पर जो हमला हुआ है, जो देखा गया है कि मोबाइल सिस्टम न देकर जो पेजर सिस्टम उसी पर ब्लास्ट होने लगा। ब्लास्ट कैसे होने लगा, जो उसकी उसमें जो बैटरी थी, लिथियम आयन बैटरी थी, वही ब्लास्ट होने लगा, और ब्लास्ट होने लगने से बहुत लोग उससे घायल हो गए, और लगभग 19 से 20 लोग इससे क्या है, डेथ हो चुके हैं, ठीक है। तो समझिए कि पेजर सिस्टम होता क्या है, किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। देखिए पेजर क्या है, पेजर क्या है, देखिए इसकी जो डिजाइन होती है इस प्रकार की होती है, ठीक है। ऐसा भी होगा कभी आपको, ऐसा ही मिल सकता है, इस प्रकार के सिस्टम होती है पेजर सिस्टम, ठीक है। देखिए पेजर क्या है, एक प्रकार समझिए वॉकी टॉकी है, और इसमें जो है सिग्नल आता है, इसमें भी जो है सिग्नल आता है, लेकिन इसको ट्रैक नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें जीपीएस सिस्टम नहीं लगाता है, और इसमें जो है टेक्स्ट मैसेज, लिखा हुआ मैसेज भी आता है, ठीक है। और कोई भी अगर वॉइस या अपने कुछ बोल के भेजेंगे तो वो भी सुनाई देगा। तो यानी जो सिस्टम होता है केवल क्या है, लिमिटेड वर्क करता है, ठीक है। और यहां पर जो मैसेज भेजा गया था, ऐसा जो विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें जो पेजर था, पेजर में मैसेज भेजा गया था, इसमें इस प्रकार का इनक्रिप्टेड किया गया था या कोडिंग किया गया था इजराइल के द्वारा, कि अगर मैसेज वहां पर गया और मैसेज तुरंत फुल हो जाता है, और मैसेज फुल होने पर तुरंत एक यहां पर शो करेगा मैसेज फुल, देन जो बैटरी है, बैटरी क्या हो जाएगा, वो हिट हो जाएगा, और बैटरी हिट होने पर वो क्या ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक। क्योंकि इसमें जो बैटरी लगता है लिथियम आयन बैटरी लगता है, ठीक है। तो पेजर जो है, पेजर एक प्रकार का वॉकी टॉकी समझ सकते हैं, लेकिन वॉकी टॉकी से क्या है, थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है। केवल क्या है, आप मैसेज भेजते हैं और मैसेज लेते हैं, ठीक है, और केवल क्या है, वॉइस भी करते हैं। देखिए पेजर क्या है, पेजर कैसे काम करता है, देखिए कैसे काम करता है। जो पेजर है मोबाइल फोन की तरह एक वायरलेस डिवाइस है, ठीक। क्या है, वायरलेस डिवाइस है जिसे बीपर कहते हैं। क्या कहते हैं, बीपर, यानी ये बीप का आवाज आता है, यानी कोई मैसेज आएगा तो बीपर का आवाज आता है, जिसको बीपर कहते हैं, ठीक है। और इसको 1950 में न्यूयॉर्क में इसकी शुरुआत हुई थी, यानी इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1950 में। लगभग एक 78 लगभग पुराना है, यानी बहुत ही काफी ओल्ड वर्जन क्या है, या क्या शुरुआती जो बनाया गया था वो पेजर ही बनाया गया था। लेकिन 80 के दशक में पूरी दुनिया में इसका लगभग इस्तेमाल होने लगा था, और इसका इस्तेमाल भारत में भी काफी समय तक हुआ था। लेकिन अब जो है यहाँ पर भारत में काफी, या हर देश में डेवलप हो जाने के कारण जो पेजर है उसको रिप्लेस कर दिया मोबाइल के स्थान पर, यानी अब जो है मोबाइल यूज करते हैं, पेजर का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि पेजर क्या काफी वर्ल्ड वर्जन है। लेकिन मोबाइल क्या, उसमें वीडियो भी करते हैं, काफी सुविधा हो गया है मोबाइल में, ठीक है। अब यहाँ इसमें एक क्या छोटी सी स्क्रीन होती है, स्क्रीन देखिए बहुत छोटी स्क्रीन होती है, इसके जरिए वायरलेस मैसेज, यानी वो जो वॉइस मैसेज भेजते हैं, यानी वॉइस जो आप बोल कर मैसेज भी भेज सकते हैं, और इसमें फोन करने के लिए नंबर होते हैं, यानी एक नंबर होता है जिसके आप फोन भी कर सकते हैं, और पेजर में एक नंबर होता है जिसे कोड के जरिए मैसेज भेजा जाता है, यानी इसमें भी क्या है, एक कोडिंग होता है, कोड के द्वारा ये मैसेज सेंड किया जाता है। ये पेजर, यानी पेजर एक प्रकार समझिए मोबाइल ही है, लेकिन उसमें केवल क्या है, टेक्स्ट मैसेज और वॉइस मैसेज ही भेज सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, जब ये मैसेज भेजता है या कहे कि वो मैसेज और टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, तो इसमें एक बार चार्जिंग कर लेते हैं तो कई हफ्तों तक तो चल सकता है, क्योंकि चार्जिंग ज्यादा यूज तो खर्च होगा नहीं, जिस कारण से कई हफ्तों तक यूज होता है। ये जो न्यूज है क्या, जो आज का न्यूज टॉप न्यूज है क्या, लेबनान पेजर ब्लास्ट, हैकिंग चीप आर बम एंड द मोसाद, किस पर है, मोसाद पर। What the pager are the blast which the killed in 90 and injured 300
क्या 3000 इंजर्ड, व्हाई द आर हिजबुल्लाह। ठीक है, ये सभी क्या टॉप ट्रेंडिंग न्यूज है, ठीक, जो कि ये आज की घटना है और ये काफी चर्चा में हो गया कि पेजर है क्या आखिरकार, ठीक, कैसे काम करता है। अब देखिए बात होता है कि जो लेबनान का जो आतंकी संगठन है हिजबुल्लाह है, उन्होंने क्यों पेजर का यूज किया, क्योंकि पेजर तो काफी पुराना वर्जन है, उनको तो मोबाइल यूज करना चाहिए। लेकिन देखिए जब इन्होंने हमला किया था इजराइल के गोलन हाइट पर, तब इनके जो लीडर थे इन्होंने अपने संगठन या अपने लोगों को कहा था कि आप लोग मोबाइल को यूज ना करिए, उसके स्थान पर पेजर यूज करिए। क्यों, क्योंकि अगर मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल में भी क्या रेडियो डेटा के थ्रू आपका जीपीएस यानी आपकी लोकेशन ट्रैक हो जाएगी और ट्रैक होने पर आप पर हमला होने की संभावना अधिक है। और यहां इसीलिए इन्होंने पेजर का यूज किया। हालांकि पेजर भी जो है रेडियो वेव के थ्रू आपको क्या मैसेज मिलता है, लेकिन इसमें जीपीएस सिस्टम न होने के कारण आप इसको अटैक नहीं कर सकते, इसकी लोकेशन नहीं पकड़ सकते, जिस कारण से जो आतंकी समूह था हिजबुल्लाह था इसको ज्यादा प्रीफर किया। ठीक है, तो समझे, देखिए हिजबुल्लाह के लोगों ने कि पेजर का इस्तेमाल करने के पीछे कई वजह हो सकती है। ठीक है, पहला वजह क्या, पेजर में क्या है, जीपीएस सिस्टम काम नहीं करता, नहीं इसमें जीपीएस सिस्टम होता ही नहीं और इसे ट्रैक करना मुश्किल होता है, इसका कोई आईपी एड्रेस नहीं होता है। अब देखिए मोबाइल होता है, मोबाइल के आईपी एड्रेस होता है जिसका से आप ट्रैक हो जाते हैं, लेकिन इसका कोई आईपी एड्रेस नहीं होता जिसका से ट्रैक हो नहीं सकता है, जिससे इसमें मोबाइल की तरह ट्रैक नहीं किया जाता है। इसमें काफी सिक्योर माना जाता है, क्योंकि सिक्योर क्यों, क्योंकि मैसेज आना मैसेज जाना और ना ही इसमें ट्रैक होगा ना ही इसमें आईपी एड्रेस पकड़ा जाएगा, जिस कारण से इसको काफी सिक्योर माना जाता है। हिजबुल्लाह में जो लोग अपनी बातचीत करने के लिए सिक्योर रखने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, नहीं जो हिजबुल्लाह ग्रुप आपस में बात करने के लिए काफी इसका यूज करते थे, क्योंकि मानते थे कि ये क्या काफी सिक्योर्ड है। ठीक है, लेकिन इसमें एक बार चार्ज करने पर लंबे वक्त चलता था, क्योंकि इसका जो है ज्यादा खर्च नहीं होता, क्योंकि बैटरी लंबे वक्त चलता था। ठीक है, एक अब बात करते हैं कि हिजबुल्लाह ग्रुप है क्या, हिजबुल्लाह ग्रुप बना कब था। देखिए हिजबुल्लाह जो है विचारधारा कौन होता है, एक मुस्लिम संगठन है जो कि शिया मुस्लिम होते हैं, उनकी क्या विचारधारा रखता है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ये इसमें वर्तमान है कहां पर, लेबनान में। लेबनान का देखिए एक विभाग है, ठीक, कुछ हिस्सा है जहां पर हिजबुल्लाह ग्रुप अपना रखता है। ठीक, इसके साथ साथ इसके जो लीडर है हसन नसरुल्लाह, इसमें वर्तमान में इसकी लीडर है। ठीक है, और इसका मकसद क्या है, इजराइल को खत्म करना। क्या है इसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, इजराइल और अमेरिका है। ठीक, इसमें कितने सैनिक हैं, तो लगभग 45,000 इसमें लड़ाके हैं, सैनिक है, जिनमें से 20,000 क्या है एक्टिव है और 20,000 एक्टिव और 25,000 क्या रिजर्व में, यानी इस प्रकार का फोर्स अपना संगठन बनाया है कि कितने एक्टिव फोर्स रहेंगे कितने रिजर्व में रहेंगे, जिस प्रकार से हर देश अपने सैनिकों को रखता है। इसके साथ साथ इसके पास जो है लगभग कमाई जो है हर साल 70 करोड़ की कमाई होती है। ठीक है, और ईरान में हिजबुल्लाह का जो हथियार कौन प्रोवाइड करता है, ईरान प्रोवाइड करता है इसको हिजबुल्लाह, क्योंकि इजराइल जो ईरान है वो क्या शिया मुस्लिम है, तो शिया मुस्लिम एक हो गए, तो इसको प्रोवाइड कौन करता है, ईरान इसको प्रोवाइड करता है। ठीक, इसके पास हथियार बात कर, इसके पास हथियार की बात करेंगे तो 1.2 से लेकर 1.3 लाख जो है हथियार इसमें मिसाइलें है। ठीक है, कितने 1 लाख से ऊपर मिसाइलें इसके पास हिजबुल्लाह ने, बहुत ही बड़ा आतंकी संगठन है। ठीक है, इसके पास एंटी टैंक हथियार है, एंटी शिप हथियार है, एंटी एयरक्राफ्ट यानी बहुत ही बेहतरीन प्रकार की डिफेंस सिस्टम है। और इसको कौन कौन देश इसको आतंकी घोषित किए हैं, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, अरब लीग हो गया, कनाडा हो गया, अर्जेंटीना हो गया, बहरीन हो गया, कोलंबिया, जर्मनी, ये सभी जो देश हैं ये इसको क्या आतंकी संगठन घोषित किए हैं हिजबुल्लाह को। ठीक है, देखिए अब ये काम कैसे किया पेजर, देखिए जो पेजर है, पेजर काम कैसे किया, देखिए समझिए ये क्या सिस्टम है, ये समझिए कि पेजर है, क्या है, पेजर है जिनमें से एक मैसेज आया, क्या है, एक मैसेज। तो मैसेज जो है पेजर के सर्वर में इसमें सेंड मारा, एक मैसेज भेजा गया जिसमें एक स्क्रीन पर पेजर का इंस्टॉल हो गया, यानी अपने आप इंस्टॉल हो गया, और इंस्टॉल होते इसमें जो है इसमें ओवरलोड दिखा, यानी जो पेजर है उसमें क्या ओवरलोड दिखा दिया। कभी कभी देखते होंगे आपके मोबाइल में जब फुल चार्जिंग हो जाता है या ज्यादा मैसेज आता है तो दिखाता है कि आपके मोबाइल में कितना अधिक मैसेज आ गया। उसी प्रकार से वाकिटा की है तो ज्यादा कैपेसिटी है नहीं, तो इसमें अनुमान लगा रहा है कि जब मैसेज में भेजेंगे तो ज्यादा मैसेज भेज दिया तो यहाँ पर क्या ओवरलोड दिखा है। अब ओवरलोड से होने से क्या जो बैटरी है लिथियम आयन बैटरी है वो क्या गर्म है, नहीं हीट हो गई, और हीट होने से क्या है
ये लिथियम आयन बैटरी ब्लास्ट हो गई, और ब्लास्ट होने पर क्या एक प्रकार का बम का रूप ले लिया। ठीक है, तो लिथियम बैटरी गर्म होने से क्या है, इसके धमाका हो गया, और धमाके में लगभग कितने, लगभग 3000 से ऊपर अधिक जिन्होंने पेजर यूज कर रहा था उस पर ही अटैक हुआ, और कुछ बहुत लोग घायल हुए, और लगभग 19 से 20 लोग क्या है इससे डेथ हो गए इस पेजर के माध्यम से। तो समझ सकते हैं जो एक छोटा सा जो यूज जो आपको सुविधा बनाता है वो कितने प्रकार का या कितने प्रकार का क्या हथियार भी काम हो सकता है या हथियार के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब इजराइल पर क्यों जाता है, इजराइल के एनएसओ ग्रुप पर क्यों जाता है। देखिए जो एनएसओ ग्रुप है, एनएसओ ग्रुप क्यों जाता है, क्योंकि जो मैसेज सिस्टम है एक प्रकार का क्या साइबर यूज है, तो साइबर यूज में जो अपना महारत हासिल किया है कौन है, एनएसओ ग्रुप है। इसलिए यहां पर जाता है कि जो पेगासस वाले कंपनी है, हो सकता है इस जो पेजर में जो अपना मैसेज इनक्रिप्टेड भेजा है हो सकता है एनएसओ ग्रुप के द्वारा ही भेजा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या इसी प्रकार भेजा गया, और इसमें जो जो पेजर जो आप सिस्टम है जो पेजर इसको निर्माण कौन किया जाता है, मेन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पेजर जो यूज कर रहे थे हिजबुल्लाह ग्रुप उसको आविष्कारक कौन थे, तो आविष्कारक एक क्या थे, यहूदी थे जो कि इजराइल के ही थे, जो कि हालांकि वो अमेरिका में बस गए थे, उनके द्वारा ही पेजर का आविष्कार किया गया था। ठीक है, हु वाज इन्वेंटेड बाय द, कौन है, एआई एफ्रेड ग्रॉस, एआई एफ्रेड ग्रॉस है जिन्होंने पेजर का आविष्कार किया था। ठीक है, एन अमेरिकन इंजीनियर, पैटेंट ऑफ द फर्स्ट टेलीफोनिक पेजर, यानी जो प्रथम टेलीफोनिक किए थे इनका नाम था पेजर, और ये 1949 में किए थे और उसको लॉन्च किए थे 1950 में। तो इसके साथ इन्होंने बहुत से डिवाइस को इन्होंने इन्वेंट किया, जैसे वॉकी टॉकी, ठीक, कॉर्डलेस टेलीफोन एंड सिटीजन बैंड रेडियो, यानी इन्होंने बहुत ही चीज आविष्कार किया था। लेकिन उन्हीं में से क्या था, एक पेजर था। तो हो सकता है कि इजराइल के द्वारा इन्हीं का मदद लेते हुए इनके द्वारा जो इन्वेंशन ये किए हैं, तो जानते हो कि इसमें क्या कमियां है। अगर हम इसमें अगर किसी मैसेज को फुल करके अगर भेजते हैं तो क्या बैटरी हिट हो जाएगी, और बैटरी हिट होने पर वो ब्लास्ट होगी। हो सकता है इजराइल इनकी हेल्प लिया हो, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों एक साथ होकर हिजबुल्लाह का विरोध करते हैं। तो ऐसा अनुमान लगता है कि जो एआई जो पेजर है, पेजर का जो है सपोर्ट इनके द्वारा लिया गया हो, जिस कारण से पेजर क्या ब्लास्ट होगा, उसकी कमियां जानने के लिए इनको का सपोर्ट किया होगा। ठीक है, अब देखिए अब बात होता है कि जो पेजर है, पेजर की तरह क्या मोबाइल से भी खतरा हो सकता है। क्योंकि देखिए पेजर क्या था, पेजर में ना ही तो ट्रैक कर सकता ना ही जीपीएस सिस्टम, लेकिन फिर भी वो एक प्रकार का बम बन गया था, एक प्रकार बहुत खतरा हो गया था, खतरा किया था। तो क्या मोबाइल में जो है आपका मोबाइल है इसमें ट्रैकिंग भी होगा, ठीक है, इसको आईडी एड्रेस यानी इसको एड्रेस भी क्या ट्रैक हो सकता है, तो क्या मोबाइल भी खतरनाक हो सकता है। देखिए मोबाइल जरूर खतरनाक हो सकता है, क्योंकि मोबाइल क्या है, मान लीजिए जो हमारा इंडिया में जितनी मोबाइल है क्या चाइना से आ रहा है, और आपको मालूम होगा कि जो भी मोबाइल है वो आपकी वॉइस या कि आपकी गोपनीयता को जानता है, वो रिकॉर्ड करता है। तो हो सकता है कि आपको मोबाइल भी इस प्रकार का कोई सिस्टम डेवलप करके भेज दिया जाए कि कभी एकाएक आपको यूज करने के लिए। हो सकता है कभी आपको इंडिया और चाइना से युद्ध हो तो चाइना आपको जो मोबाइल सिस्टम में इनबिल्ड कर दे कि एक ही बार में हम पूरे इंडिया को तहलका मचा सकते हैं। क्योंकि जो मोबाइल है, मोबाइल पर क्या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, कोई आपको मैनुअल रूप से नहीं है, और जो इनबिल्ड आता है चाइना से आता है। तो अमेरिका जो मोबाइल भी है, मोबाइल भी क्या एक हथियार बन सकता है, क्योंकि जितनी आसान चीज होती है वो उतनी ही खतरनाक भी बन जाती है। जैसे यहाँ पर पेजर क्या बहुत आसान है, तो क्या बहुत वहां पर क्या हानिकारक बन गया। तो यहाँ पे जो मोबाइल है, मोबाइल यूजफुल है, लेकिन इसको यूज अगर खतरनाक पर्पज से किया जाएगा तो बहुत ही भयानक रूप होता है। ये कोरोना से भी भयंकर इसका काम हो सकता है मोबाइल। इसलिए भारत सरकार को भी चाहिए कि जो मोबाइल है, मोबाइल को इंडिया में ही बनाया जाए और इंडिया की निगरानी में बनाया जाए, और इस पर भी सुरक्षा का ध्यान दिया जाए कि ऐसा ना हो कि भविष्य में कि मोबाइल के द्वारा ही किसी देश के द्वारा कब्जा या किसी द्वारा आक्रमण किया जाता है या अटैक किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है कि किस प्रकार से एक चीज एनिमेशन जितना आपको बेनिफिट करता है उतना ही आपको हानि भी पहुंचा सकता है, जिस प्रकार से पेजर के केस में दे सकते हैं। हो सकता आने वाले समय में जो मोबाइल है, मोबाइल भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।